नमस्कार दोस्तों, AI एंजल इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। डेली वीडियो अपडेट्स स्टॉक मार्केट के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए। आपको डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज इस चैनल पे मिलेगा। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। आज निफ्टी का स्टार्टिंग 17,194 पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन बड़ा प्रेशर बना हुआ था मार्केट में। रशिया और यूक्रेन का सिचुएशन है, उसकी वजह से लास्ट में मार्केट अपना डाउन गया है। इसमें अभी आप चेक करोगे मार्केट डाउन में क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट ये था, लेकिन ऑलरेडी मार्केट दोबारा अपना डाउन में क्लोज हुआ है। ये शॉर्ट टर्म है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। 28 पॉइंट डाउन था, 0.17%। अभी इसमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा ही दूर रहना चाहिए ऐसी मार्केट में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस टाइम एंट्री लेने का टाइम है। अच्छी अच्छी कंपनीज में जो उनको डिस्काउंटेड रेट्स में मिलती है। ऐसा टाइम बार बार नहीं आता है, और हमें अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कंपाउंडिंग का मजा लेना चाहिए लॉन्ग टर्म में। का लॉन्ग टर्म का भी चार्ट चेक कर लेते हैं हम। अपना स्टॉक मार्केट आप चेक करोगे थोड़ा डिप भी जा रहा है, लेकिन अच्छा है। 17,000 का जो इसका ब्रेक नहीं कर रहा है, 17,000 का जो सपोर्ट है उसको अपना निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। ये मार्केट के लिए बड़ा ही पॉजिटिव नोट है, लेकिन मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। इतना पावर भी अच्छा नहीं है, रावण का घमंड भी टूट गया था दोस्तों। तो इसलिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अच्छा प्रॉफिट हम ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज के थ्रू। अभी जिसके पास पैसा है अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो आपके पास जो स्टॉक्स हैं आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो अभी हम बात करने वाले हैं डीप एनालिसिस फॉर एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल कंपनी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डीप फंडामेंटल आज हम इस कंपनी के आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अपने स्क्रीन के ऊपर कंपनी है एस्ट्रल, और एस्ट्रल कंपनी 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये इंडियन कंपनी है जो पीवीसी पाइप्स बनाती है, और कंपनी का 77% रेवेन्यू इसी से आता है। ठीक है, अभी करंट प्राइस 1914 ट्रेडिंग हो रहा था आज सेशन में, और इसका मार्केट कैप है 38,465 करोड़ ऑफ रुपीज। इसका स्टॉक पीई है 74, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसका 29.5% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 23% है। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन जो इसका फेस वैल्यू है ये 1 का है। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है 0.09%। इस कंपनी ने जो हाई बनाया था वो बनाया था इस कंपनी ने 2525 रुपए। ये बहुत ही अच्छा इसका प्राइस था, और अभी आप चेक करोगे कितने हैवी डिस्काउंट में ये कंपनी चल रहा है अभी। तो आपके लिए कंपनी डिस्काउंट में चल रहा है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका जो लो प्राइस था 52 का 1411 था। ये आपके सामने 1 साल का चार्ट है। कितना मैसिव ग्रोथ इस कंपनी ने दिया है आपको। कंपाउंडिंग कंपनी है ये, और आपको हैवी डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अभी आपको कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहिए। और अभी हम चेक करेंगे इसका पीई रेशो भी। नीचे आपके सामने जितने भी ये बार्स है, ये इसके वॉल्यूम्स है। ये जितने बार्स यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये क्वांटिटी और वॉल्यूम जो हुए हैं पर सेशन में, वो बार्स है। पीई रेशो का चार्ट, ये इस कंपनी का पीई रेशो का चार्ट है, और अभी हैवी डिस्काउंट में आ चुकी है। इसका वैल्यूएशन बहुत ही कम हो चुका है। करंटली इसका पीई आप चेक करोगे 70 के करीब आ चुका है इसका पीई। कितने डिस्काउंट में, हैवी डिस्काउंट में। पहले वही कंपनी आपको 130 के पीई पे मिल रही थी, तो आपके लिए अच्छा था, लेकिन अभी जो 70 में मिल रहा है, तो आपके लिए सोने पे सुनहरा वाला मौका है दोस्तों। आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ ग्रो होने वाला है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, कुछ क्वार्टर की सेल्स अच्छी नहीं थी, Q3 के नंबर्स डाउन में आए, वैसे ही मार्केट ने इसका थोड़ा वैल्यूएशन कम कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स बैलेंस शीट क्या कहती है। कंपनी के पास कुछ भी कर्जा नहीं है दोस्तों, और कंपनी कैगार इसका 31% है लास्ट 5 ईयर्स में, और 20% के साथ कंपनी ने अपने ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ को भी इंक्रीज किया है। लेकिन थोड़ा महंगा जरूर बोल सकते हैं स्टॉक्स को, इसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ये मार्केट का वैल्यूएशन है। मार्केट अच्छी अच्छी कंपनीज को इतना अच्छा वैल्यूएशन देती है। वो ये मौका बहुत ही किस्मत वाली कंपनी को मिलता है जो हैवी वैल्यूएशन रहती है। इसलिए आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए, और आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ये लॉन्ग टर्म की कंपनी है दोस्तों। ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वाले सेक्टर में है, और इंडस्ट्री भी इसका प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आपके सामने है इसके कंपिटिटर्स। एस्ट्रल मार्केट कैप इसका आप चेक करोगे सबसे ऊपर है, नंबर 1 पे, इसलिए हम इसको मार्केट लीडर बोलते हैं। और सेल्स क्वार्टर कितने करोड़ का है,
1100 अप्रोक्सीमेटली इतने करोड़ का सेल्स का क्वार्टर है और प्रॉफिट भी क्वार्टरली बेसिस पे इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है। और रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम और क्वार्टरली सेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि इतने परसेंट के साथ ये आपको ग्रोथ देता है। ये कंपनी थोड़ा डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है लेकिन बाकी कंपनी से थोड़ा कम करता है क्योंकि ग्रोथ वाली कंपनीज डिविडेंड कम प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले आपका प्रेफरेंस एस्ट्रल पाइप्स होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रिंस पाइप्स या फिनोलेक्स पाइप्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन स्मॉल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जो आपका मैसिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो नंबर 1 एस्ट्रल पाइप्स में ही होना चाहिए। अगर आप IPL देखते हैं तो वहां पर भी इसका एस्ट्रल पाइप्स का अच्छा मार्केटिंग आता है। और अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ इंक्रीज हो रहा है। हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट रहता है सामान वो प्रोवाइड करती है ऐसी कंपनीज। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इस कंपनी के, सेल्स ऑन इन करोड्स में है ये फिगर्स आपके सामने। तो मार्च 2019 में 775 था लेकिन जैसे आप दिसंबर चेक करोगे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये कोविड में थोड़ा डिप आया था, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका प्रॉफिट सेल्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ईयर 2019 में 116 करोड़ था लेकिन ईयर 2021 में 198 करोड़ है। उससे पहले वाले क्वार्टर सितंबर में Q2 में 213 करोड़ था, फिर फर्स्ट क्वार्टर में 129 करोड़ था। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है जो कंपनी की कॉस्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है अपना इन्फ्लेशन और जो महंगाई। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये हम चेक करते हैं हमेशा, अच्छा है, पॉजिटिव। इसकी बैलेंस शीट है ये मार्च 2019 का 92 करोड़ है। वो आप दिसंबर का चेक करोगे 170 करोड़ है। सितंबर में 187 करोड़ था, उससे पहले फर्स्ट क्वार्टर में 98 करोड़ था, Q4 में 29 था मार्च 2021 में। तो इसका थोड़ा प्रॉफिट डिप हुआ है जिसकी वजह से अब ये स्टॉक आपको थोड़ा हैवी डिस्काउंट में मिल रहा है। पहले 187 करोड़ था, अभी 170 करोड़ हो गया है, इसकी वजह से ये आपको हैवी डिस्काउंट में मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट का भी हम चेक करते हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है टैक्स निकाल के 127 करोड़ का है, पहले 141 करोड़ का था, उससे पहले 74 करोड़ का था। ये थोड़ा डिप आया है, अभी मार्केट ने इसका वैल्यूएशन कम कर दिया है और स्टॉक प्राइस भी शॉर्ट टर्म के लिए ये डिप में, लेकिन डेथ फ्री है। इसमें इस कंपनी में कोई भी हिंदी टर्म में कर्जा, इस कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, कोई भी पैसा उधार नहीं ले रखा किसी से। तो इसलिए इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप चेक करोगे ये प्रॉफिट में ही चल रही है कंपनी। बस थोड़ा महंगाई से ये इन्फ्लेशन आ गया है लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कंपनी अपना कॉस्ट इंक्रीज करेगी आने वाले टाइम पे आपको पता आ जाएगा, इसी चैनल पे चेक करेंगे इसके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएंगे। ये कंपनी कॉस्ट हमेशा ही वन टाइम इंक्रीज करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में और आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। एक बार कॉस्ट इंक्रीज होगी वन टाइम लेकिन आने वाले टाइम में हमेशा ही वो आपको पैसा देगा जो आपका सामान बिकेगा। अभी हम चेक करेंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, मार्च 2021 का डाटा है अपने पास 2539 इतने करोड़ का एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया था और उससे पहले 2136 करोड़ का था। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का है आपके पास, ये चेक करोगे 10 साल का चार्ट है अपने पास, 10 इयर्स का डाटा है। तो आप चेक करोगे ये कंपनी हमेशा ही प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर का। अब चेक करेंगे कितने परसेंट टैक्स के साथ साथ इसने अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है और अच्छा डिविडेंड पे आउट भी करता है। मार्च 2020 में 6% किया था और मार्च 2021 में कोविड के होते हुए भी 10% इसने अपना डिविडेंड पे आउट किया है। और इसका सेल्स ग्रोथ भी अगर आपके सामने है 23% 10 ईयर का है, 3 इयर्स का 15% के साथ इसका सेल्स फिगर भी ग्रोथ हुआ है। और जो आपका प्रॉफिट है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग कैसे ग्रो होता है वो आप चेक करोगे 3 साल के अंदर 30% के साथ आपका जो पैसा है वो इंक्रीज होता है लॉन्ग टर्म में। और इसका कैगर अगर आप कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट चेक करोगे 1 साल का 24% है, 3 साल के अंदर पैसा डबल, इसी को बोलते हैं पैसा डबल। रिटर्न ऑन इक्विटी आपके सामने कितने परसेंट के साथ, और लॉन्ग टर्म में हमेशा ही आपको अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। इस कंपनी में आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी इसका वैल्यूएशन भी हमने डिस्कस किया, ये थोड़ा पीक से नीचे है। इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे आपको अच्छी अच्छी कंपनीज के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो आपके सामने आएगा। हम पूरी बैलेंस शीट चेक करेंगे अच्छी कंपाउंडिंग कंपनीज की इसी चैनल पर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।